आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी। जैसा कि मित्रों, जो हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपकी मैथ की क्लासेस चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी क्लास 7 है और आपका जो डीएलएड मैथ है उसका आपका अध्याय दूसरा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता से संबंधित हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा मित्रों। अगर आपने यह प्रोबेबिलिटी की दोनों पार्ट देख लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन के द्वारा समझा जाएगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनसे कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस करना क्या होगा, आपको वीडियो अंत तक और बेहतर तरीके से देखना होगा मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, तो आपके एग्जाम्स में आई जाता है कई बार एक नंबर में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, तो बस आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की ऐसी अवधारणा होती है जो किसी भी घटना के घटित होने या ना घटित होने की जो संभावना होती है। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने या उसके ना घटित होने की जो संभावना होती है उसको गणितीय रूप में निरूपित करती है या व्यक्त करती है और आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए मित्रों कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता एक ऐसी अवधारणा होती है जो किसी भी घटना के घटित होने या किसी भी घटना के न घटित होने की संभावना जो होती है उसको गणितीय रूप में निरूपित करती है, आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और प्रोबेबिलिटी को हम पी से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के संबंध में एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना होगा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। सबसे पहले आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है। तो फॉर्मूला होता है आपका, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपके लिए अंग्रेजी में है। ठीक है, और हिंदी में होता है कि पी के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे पी के अनुकूल परिणामों की संख्या। बट्टे, ठीक है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रत्येक घटना के, ठीक है, प्रत्येक के सभी संभावित, ठीक है, या प्रत्येक के सभी संभव परिणाम। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। तो आप प्रोबेबिलिटी के सिर्फ मात्र एक फॉर्मूले के माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो प्रोबेबिलिटी के संबंध में कुछ बेसिक आपके फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है वो आपको याद रखने हो। ये तो बात हुई है फॉर्मूले की, मैंने आपको फॉर्मूला सबसे पहले ही अवगत कराया ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले ये जानना होती है कि प्रोबेबिलिटी पी को लिखते हैं किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को, ये घटित होने की संभावना को इसको डिनोट करते हैं, होने की संभावना। और पी नॉट, ठीक है, पी नॉट करते इसको डिनोट करते हैं कोई भी घटना होती है, घटना के घटित न होने की संभावना। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको पी नॉट बोलेंगे, इसको पी से, यानी पी क्या करती है आपकी किसी भी घटित होने की, घटना की घटित होने की संभावना, पी नॉट किसी भी घटना के घटित न होने की संभावना। जैसे मैंने आज से आपको क्वेश्चन पूछा है कि आज वर्षा होने की क्या संभावना है, वो आप कहोगे कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। तो हम कहेंगे कि आज वर्षा होने की संभावना क्या है, तो आपको बोलोगे आधी। आधी का मतलब अगर इसको गणितीय रूप में निरूपित करेंगे तो 1/2, और उस वर्षा न होने की संभावना वह भी आधी रहेगी, यानी यह भी आपको गणितीय रूप में 1/2 द्वारा निरूपित करेंगे। और मैं आपसे यह बोलूं कि किसी भी टीम के जीतने की क्या संभावना है, तो आप कहोगे कोई भी टीम है XYZ, कोई भी टीम है तो उसकी दोनों की संभावना जो होती है आधा आधा, यानी कि 1/2 1/2 होगा।
तो यहां से आपके समझ में आता है क्लियर कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना और किसी के घटना के न घटित होने की संभावना, दोनों का योग हमेशा 1 रहेगा। यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना और पी नॉट ना घटित होने की संभावना का जो सम होगा वो 1 हमेशा ही रहेगा। यह आपको याद रखना होगा। इससे पक्षांतर के माध्यम से अगर आपको यह सिचुएशन दी है तो किसी भी घटना के न घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस के पी हो जाएगी। अगर इसी तरह आपको प्रोबेबिलिटी घटित होने की संभावना ज्ञात करनी है तो आपका 1 माइनस के पी नॉट, ये दोनों फॉर्मूले इसके द्वारा बन जाएंगे। अब यहां से आपका प्रश्न आता है कि सर ये एक कैसे आया और ये क्या हुआ, ठीक है। तो यहां से आपके लिए बेसिक कुछ है वो आपको याद रखना होगा। कुछ बेसिक चीजें हैं वो याद रखनी है। बेसिक चीज क्या है आपकी कि बेसिक चीज ये है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है, ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 यानी 0 से लेकर 1 से कभी भी अधिक नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा लाइंग करेगी 0 to 1 के मध्य में, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। अब आपसे प्रश्न बनता है कि इसकी न्यूनतम संभावना क्या होगी किसी भी घटना होने की, तो न्यूनतम संभावना उसकी 0 होगी और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम संभावना, अधिकतम संभावना आपकी 1 होगी और न्यूनतम जो संभावना आपकी 0 होगी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आपको कैसे निरूपित करेंगे, तो देखिए कोई भी घटना जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ी होगी या 0 के ग्रेटर देन होगी और इक्वल भी हो सकती है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ साइन है जिसे आप देखेंगे, ठीक है। और हमेशा जो होगी 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी होगी। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और 1 से हमेशा कम होगी, ठीक है, और 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से आपके समझ में यह आता है कि प्रोबेबिलिटी जब भी निकलेगी वो हमेशा 0 से 1 के मध्य में निकलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाता है क्या प्रोबेबिलिटी नकारात्मक यानी नेगेटिव हो सकती है, तो आपको याद रखेंगे कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है ऋणात्मक नहीं होगी और ना ही कभी भी 0 से कम होगी और ना ही कभी भी 1 से अधिक होगी। ये आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। न्यूनतम प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो आप बताओगे कि न्यूनतम प्रोबेबिलिटी होने की संभावना जो है वो 0 है। अधिकतम प्रोबेबिलिटी होने की संभावना कितनी है, तो अधिकतम प्रोबेबिलिटी होने की संभावना हमारी 1 कहलाएगी, क्योंकि हमेशा याद रखना है जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 0 to 1 के मध्य में ही लाइन करती है। इसे आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछे, तो बात करते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इससे देखो कुछ प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला जो बनता है कॉइन्स का, यानी सिक्कों के प्रकार का, कि एक सिक्का या डबल 2 सिक्के या 3 सिक्के उछाले जाते हैं, उस तरह का बनेगा आपका सिक्के से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। और बनेगा पासा यानी कि डाइस से बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे आपके। और बनेंगे आपके जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश पत्ते या इन्हें हम कार्ड्स बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, इनसे बनेगा। और जो बनेगा बॉल से, यानी कोई बॉल होंगी, एक बॉक्स होगा उसमें लाल पीली हरी, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको क्लियर करेंगे कॉइन्स यानी सिक्का जो कि कॉइन्स। तो धीरे धीरे सभी आपको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी टीम हो आपकी और आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले टॉस किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी टीम के लिए जाना जाता है कि जैसे आपने कॉइन को एक सिंगल कॉइन को उछाला तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसी कोई टीम होती है वो जीती है तो वह स्वतंत्र होती है बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए। कोई भी टीम ले लो आप, किसी भी खेल की ले लो। तो उसी समय जब हमने पूछा कि आपसे कॉइन को उछाला गया उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड का मतलब और कुछ आने की, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी सिक्के की जो सतह होती है वो 2 सतह होती है, ठीक है। एक सतह होती है हेड और एक होती है टेल, ठीक है। तो एक सतह होती है आपकी हेड होती है, एक सतह होती है टेल। तो मैं एक ही सतह कितनी होती है, 2 सतह होती है। ये आपका सिक्का है और सिक्का जो है उछाला जाता है, सिंगल सिक्का उछाला जाता है। कई बार 2 सिक्के उछाल दिए जाएंगे आपको और 3 सिक्के उछाल दिए जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपके लिए कोई कॉइन्स है, ठीक है। तो अब आपसे बोला जाता है कि इसके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों की जो संभावना होगी प्रोबेबिलिटी होगी तो आधी आधी होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होगी, ठीक है, और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होगी। तो हम कह सकते हैं कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो इसी के माध्यम से हमें
आपको कुछ आउटकम्स मिले, तो ये आपका कॉइन्स है, कॉइन को जब हमने उछाला तो हमें मिले रिजल्ट यानी कि परिणाम, परिणाम को ही हम अंग्रेजी में आउटकम कहते हैं, ठीक है। तो एक सिक्के को जब उछाला गया है तो आपको दो आउटकम्स क्या है, यानी कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए हैं, दो प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो आउटकम कितने प्राप्त होंगे। तो देखिए अगर आपके पास दो सिक्के हैं, ये आपके पास दो कॉइन है कोई भी, अब इनको उछाला जाएगा तो हमें याद रखना होगा कितने आउटकम के आपको प्राप्त होंगे, आपको आउटकम जो प्राप्त होंगे वो चार प्राप्त होंगे, ठीक है। एक पर हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, ठीक है। एक पर हेड आ सकता है, एक पर टेल आ सकता है, और एक पर टेल आ सकता है, एक पर हेड आ सकता है, और दोनों पर टेल टेल आ सकता है। इस तरह आपकी ये चार आउटकम आपको प्राप्त होंगे। इसी तरह अगर तीन कॉइन अगर उछाले जाते हैं तो कितने आउटकम आपको प्राप्त होंगे, तब आपको 8 आउटकम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यह संभावना जो होती है वो प्रोबेबिलिटी के माध्यम से होती है। तो इसको टेबल के माध्यम से मैं बताता हूं। तो यहां आपको एक टेबल बना लेनी है, इसमें आपको सिक्कों की संख्या यानी कितने सिक्के आप उछाल रहे हो, ठीक है। यानी एक उछाल रहे हो, दो उछाल रहे हो, या तीन उछाल रहे हो, ठीक है। यहां पर लिखा जाता है यानी टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या यानी आपके कुल परिणाम आपको कितने प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमने एक सिक्के को यानी सिंगल सिक्के को उछाला तो उसके दो परिणाम हमें प्राप्त हुए थे। तो एक सिक्के को उछाला हमने, उसके परिणाम क्या प्राप्त हुए थे, दो परिणाम प्राप्त हुए थे, जिनमें आपका हेड और टेल प्राप्त हुआ था। तो यहां से आपको याद रखना होगा बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट और इसकी थ्योरी क्या है या सूत्र क्या है, टू दी पावर एन, टू की पावर एन, याद रखना होगा। यहां पर एन क्या है, एन आपकी जितनी बार सिक्के उछाले जाते हैं, यानी सिक्के दो उछाले गए हैं तो एन की संख्या क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू दो हो जाएगी। अगर सिक्के तीन उछाले गए हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। इसी तरह जितनी भी आप सिक्के उछालेंगे वो एन की वैल्यू पुट करते चलेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आपने दो सिक्के उछाले तो आपको कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, तो कुल परिणाम टू की पावर दो हो जाएगा। तो दो की पावर दो का मतलब आपको चार परिणाम प्राप्त होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं हेड और हेड आने की यानी दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और एक पर हेड एक पर टेल आना, एक पर टेल और एक पर हेड आना, और एक पर और दोनों पर टेल आना, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी, यानी आउटकम आपके कितने प्राप्त हुए, आपको चार प्राप्त हुए। इसी तरह अगर आप तीन सिक्के उछालोगे एक साथ, ठीक है, तो दो की पावर तीन हो जाएगी। दो की पावर तीन का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, यानी कि आपको कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, आठ परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आठ परिणाम क्या प्राप्त होंगे, तो आपको देखो जब तीन सिक्के उछाले जाएंगे, ठीक है, तो तीन सिक्के उछाले जाएंगे तो आपको टोटल आठ परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप परिणाम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपको आठ जो है परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। तीनों पर हेड हेड आएगा, दो पर हेड आएगा, एक पर टेल आ सकता है, एक पर हेड, बीच में टेल आ जाएगा, अंत में हेड आ जाएगा आपका। पहले हेड आ जाएगा, बाद में दोनों पर टेल आ जाएगा, और टेल आ जाएगा, फिर दोनों पर हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल। इस तरह आपके आठ आउटकम आपको प्राप्त होते हैं। तो अब आता है, बात आती है कि आपके क्वेश्चन इस पर किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के पहले सिंगल कॉल से लेते हैं कि एक सिक्का उछाला जाता है, पहले सिंगल सिक्का उछाला जाता है, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल। अब आपके समझ में ये आना चाहिए कि फेवरेबल क्या होता है। फेवरेबल मतलब होता है कि जो पूछी गई घटना है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, एक पर हेड आने की यानी उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है किसी सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने उछाला सिक्के को, तो टोटल आउटकम हमें कितने प्राप्त हुए, दो। तो हमेशा याद रखना होगा जो टोटल आउटकम होंगे आपके वो किस में आएंगे, आपके जो टोटल आउटकम है वो आपके हर, यानी हर आपका कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, टोटल आउटकम जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि एक सिक्के पर यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड के आउटकम हमें कितने प्राप्त हुए, एक पर हेड आ रहा है, एक पर टेल आ रहा है, तो इसकी संख्या कितनी है, एक। तो यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ज्ञात होगी एक बट्टे दो, जैसा कि मैं बता चुका हूं। यहीं पर यह पूछा जाता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही रहेगा, हमारे टोटल आउटकम कितने हैं, दो, और टेल की संख्या कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल हमारे आउटकम कितने हैं, एक है, तो एक बट्टे दो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे, जब दो कॉइन साथ उछाले जाते हैं, जब दो कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड। तो कम से कम में आपको याद रखना है, यानी किसी भी आउटकम है उसमें कम से कम एक हेड होना जरूरी है।
तो देखिए कम से कम सबसे पहले तो हमारे टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी जब 2 सिक्के उछाले गए हैं तो टोटल आउटकम हमारे परिणाम हमें 4 प्राप्त हुए हैं, तो टोटल हमारे आउटकम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब कम से कम एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां आपको देखना होगा कम से कम एक पर, यानी कम से कम एक पर तो होना चाहिए मिनिमम, तो यहां पर एक हेड है, यहां पर एक हेड है और यहां पर भी एक हेड है, कम से कम अधिक है लेकिन कम से कम पूछा गया, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 3, तो यहां पर आपकी कम से कम हेड आने का, यानी कम से कम एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाए, 3/4 हो जाएगी। अब इसी तरह पूछा जाता है कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 वही है, टोटल आउटकम चेंज नहीं होंगे, लेकिन दोनों पर हेड कब आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। कितने आउटकम है हमारे फेवरेबल, एक ही है, क्योंकि इस पर हेड और इस पर टेल आ रहा है, इस पर टेल हेड आ रहा है, तो दोनों पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही है, तो हमारा दोनों पर हेड आने की जो आंसर हो जाएगा वो 1/4 यानी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या इसी तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कम से कम एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कम से कम कितने पर आ रहा है, 3 पर, 3/4 हो जाएगा। या पूछा जा सकता है कि कम दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आपका फिर हो जाएगा वही, दोनों पर टेल आना आ रहा है, एक बार एक फेवरेबल हो गया और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो इसी तरह अगर आपसे 3 सिक्के, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, तो 3 सिक्कों से संबंधित आपको पूछा जाता है कि तीनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, तीनों में सिर्फ एक पर ही हेड आ रहा है, तो लेकिन टोटल आउटकम यहां पर चेंज हो जाएंगे, टोटल आउटकम हमें कितने प्राप्त हुए थे, 8, तो यहां पर जो हर है वो 8 हो जाएगा, और हेड कितने पर आ रहा है, तीनों में तो एक पर आ रहा है, तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। या पूछा जाता है कि दो सिक्कों पर दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको आउटकम है, दो हेड इसमें है, दो हेड इसमें है और दो हेड इसमें है और नहीं है, यानी दो हेड जो है हमारे फेवरेबल आउटकम हुए 3, तो हमारा हो जाएगा जिस दो हेड आने यानी दो पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी, और इस पर 3 है, ठीक है, याद रखना होगा, तो आपकी 3/8 हो जाएगी। यह पूछा जाता है कम से कम दो हेड आने की, कम से कम मतलब का होता है, कम से कम मतलब यह होता है कि कम से कम दो होने चाहिए, अधिकतम आगे 3 भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ये भी जोड़ लिया जाएगा, लेकिन दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है, तो दो ही सिर्फ आपको काउंट करने हैं, जिन आपके सिक्कों पर या जो आउटकम है उसमें दो दो हेड आ रहे हैं वही आपको काउंट करने होंगे। तो इस तरह जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इन सिक्कों से संबंधित आप कर पाएंगे, और जो भी हमारी क्वेरी रहेगी वो आगे आपके क्वेश्चंस को वीडियो लेकर आएंगे, उसमें क्लियर करेंगे। अगले बार बढ़ते हैं, अगला है हमारा पासा, नेक्स्ट है आपका पासा यानी कि डाइस। तो आपको डाइस को जानना जरूरी है, डाइस संबंधी किस तरह क्वेश्चन होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह डाइस है, ठीक है। तो डाइस की जो होती है वो 6 सतह होती हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी डाइस होती है, इसकी 6 सतह होती है, तो आपको याद रखना 6 सतहों पर 6 बिंदु, या इसके अब हमसे आपसे बोलेंगे एक डाइस को उछालने पर कितने परिणाम आएंगे, तो किसी भी डाइस की जो सतह होंगी 6, तो 6 ही उसके परिणाम आएंगे। तो हम आपसे पूछे जाते हैं कि ये आपकी कोई डाइस है, ठीक है, ये क्या है आपकी कोई डाइस है, अब इसको उछाला जाता है, ठीक है, तो परिणाम कैसे आएंगे, तो परिणाम इसके 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम कितने हमें प्राप्त हुए, 6 परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना होगा, अगर आपसे दो डाइस को उछाला जाता है तो आपको कितने परिणाम प्राप्त होंगे, ये आपके दो डाइस हैं, अगर इनको उछाला जाता है तो टोटल आपको 36 परिणाम प्राप्त होंगे। कितने परिणाम प्राप्त होंगे, टोटल आपको 36 आउटकम प्राप्त होंगे, तो टोटल परिणाम आपको 36 परिणाम होंगे। जब तीन डाइस को उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम आपको 216 यानी 216 परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए मैं इसको आपको टेबल के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं कि किस तरह आपके टेबल के माध्यम से आप इसको, तो देखो एक टेबल के माध्यम से अब आप देख सकते हैं, तो यहां पर आपको लिखनी है डाइस यानी पासों की संख्या, किसने कितने पासों आपको उछाले जा रहे हैं, पासों की संख्या यानी डाइस की संख्या। दूसरे में आपको लिखना है परिणाम, ये टेबल आपके लिए, इसको बस समझना है आपको, जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। तो परिणामों की संख्या किस तरह आप इसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब सिंगल डाइस को हमने उछाला, ठीक है, तो 6 आउटकम यानी हमें परिणाम प्राप्त हुए थे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमें परिणाम प्राप्त हुए थे 6, ठीक है। अगर दो डाइसों को हमने उछालते हैं, ठीक है, तो हमें कितने परिणाम प्राप्त होंगे, हमें परिणाम प्राप्त होंगे 36, 36 में 6 इंटू 6 बराबर आपका 36। अब आप बोलोगे सर ये 6 इंटू 6 कैसे होगा, जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी कि
जब दो सिक्कों को उछाला जाता है उसकी सतह 2 थी, तो 2 की पावर n थी, ठीक है। तो यहाँ पर सतह कितनी है, 6 सतह है, तो आपकी यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी 6 की पावर n। n वही वैल्यू है कितने डाइस यहाँ पर, ठीक है, ये कितने डाइस उछाले जा रहे हैं। एक डाइस है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दो डाइस है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 होते ही हमने देखो आपको बताया 2 की 6 की पावर 2 हो गई, 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6, इसलिए आपको 36 आउटकम प्राप्त हुए। इसी तरह अगर आपको 3 डाइस को उछाला जाएगा तब आपको कितने आउटकम प्राप्त होंगे, 6 की पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इजिकल टू 6 36 36 के 2 से 16, आपको 2 से 16 आउटकम यानी कि परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। जो 6 परिणाम है किस तरह आपके बनेंगे, तो देखो सिंगल डाइस पर आपको ये देखना होगा पहले पर, तो आपको पहले के साथ लेना है सभी को, पहले सिंगल के साथ 1 2 3 4 5 तक लेना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब आ जाएगा 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 से शुरू करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 से शुरू करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये आपको याद रखनी होंगे, ठीक है, किस तरह आपको बनानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन किस तरह बनेंगे ये आपको याद रखने। 5 से करेंगे तो 5 1 5 5 3 5 4 5 5 5 6, और इसके पश्चात 6 1 6 2 6। तो आपके टोटल परिणाम आपको प्राप्त हुए कितने, कितने रो कॉलम है, 6 रो 6 कॉलम यानी 6 6 36, तो टोटल परिणाम आपके 36 प्राप्त हुए। इसी तरह 3 को हम जब करेंगे तो 2 से 16 प्राप्त होंगे। तो यहां से बात आती है कि अब क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। टेबल आपने समझ ली, टेबल समझने से जितने भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टेबल में किस तरह से पूछा जाएगा, तो पहले सिंगल डाइस से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन बने सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 2 आने की यानी 2 का अंक आने की, किसी डाइस को उछाला जाता है 2 का अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या करना होगा, टोटल आउटकम हमारे सिंगल जब डाइस को यानी एक डाइस को जब उछाल रहे हैं तो हमारे परिणाम टोटल कितने हैं, 6, तो ये हमारे 6 रहेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 सिर्फ एक बार आए, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही से पूछा जाता है 3 आने की प्रोबेबिलिटी या 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप एक एक करके बता पाएंगे। और यहां से अगर यही क्वेश्चन बन गया कि 3 से अधिक यानी किसी डाइस को, एक डाइस को उछालने पर 3 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 से अधिक, समझ रहे हैं ना, तो 3 से अधिक कितने आएंगे आउटकम आपके 4 5 6, ठीक है, 3 से अधिक, ठीक है, 3 से अधिक तो 4 है 5 है 6 है, तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे हुए 3 और टोटल आउटकम हमारे थे 6, तो इसे 3 1 3 3 दूनी 6, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 3 से अधिक यानी ग्रेटर देन 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 आ जाएगी। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि 2 से अधिक, कि 2 ग्रेटर देन से अधिक प्रोबेबिलिटी आने की यानी डाइस को छालने पर क्या संभावना है, तो 2 से अधिक कितने आएंगे आपके 1 2 3 4, 4/6 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सिंगल डाइस से बनने वाले हमारे क्वेश्चन है। अब हमारे जब 2 डाइसों से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, तो 2 डाइसों से बनने वाले क्वेश्चन ये है कि समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो हमारे आउटकम है 36, उसमें से ये देखना होगा कि समान अंक कितने कितने पर, इस पर एक समान अंक है, इस पर एक समान अंक है, इस पर समान अंक है, इस पर समान अंक है, समान अंक इधर है और समान अंक इधर है, तो यानी टोटल आउटकम हमारे कितने हुए, टोटल आउटकम जो हमारे थे वो हमारे 36 प्राप्त हुए थे हमें, तो 36 नीचे रखना होगा, इतना याद रख लें। और फेवरेबल यानी समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 डाइसों को जब उछाला जा रहा है तो कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हुए 6, तो इसे आप सॉल्व करेंगे 6 1 6 6 6 36, तो आपकी वैल्यू जो निकल आएगी प्रोबेबिलिटी की समान अंक आने वाली जो 1/6 प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। इसी तरह के पहले सिक्के पर एक आना और दूसरे सिक्के पर एक से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर सभी जो परिणाम है ये परिणाम आपको देखने होंगे। इन परिणामों के आधार पर जो भी आपसे प्रश्न बनता है आप उसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए जो हमारे पार्ट शेष रह गया यानी इसके पार्ट 2 आएगा, इसमें आपको कार्ड्स और बॉल संबंधी बेसिक कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। और आपको यह वीडियो पसंद आए मित्रों लाइक और शेयर करेंगे। मित्रों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतर आपके लिए मैथ की जो क्लासेज है आपको बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और आपको आगे भी फ्यूचर में मैथ के लिए बेहतर आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।